उसके ऊपर। अब ये कोड कार्ड्स के बारे में मैं जबकि एक बार तो बोल चुकी हूँ, पर मैं फिर से दोबारा से थोड़ा सा आपको जरूर बता दूं कि कोड कार्ड्स जो है हमारे, वो रॉयल्टी के कार्ड हैं, और मोस्टली कोड कार्ड्स पॉजिटिव होते हैं। पर सोर्स के कोड कार्ड, क्योंकि ये इंटेलेक्ट का सूट है, ये बुद्धि का सूट है, तो दिस इज ए कार्ड, ये इसके जो कोड कार्ड है वो जहां इंटेलेक्चुअल पर्पस आएगा वहां तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं तो सोर्स की वजह से बाकी जितने भी कार्ड्स हैं, ये हमारे कोड कार्ड चारों के चारों नेगेटिव हो जाएंगे। ये खाली इंटेलेक्ट के लिए, करियर इंटेलेक्चुअल अगर कोई हमारी परस्यूट है तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, या हम कोई इंटेलेक्चुअल काम शुरू कर रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। पर अदरवाइज जो है दिस इस ओवरऑल जो है ये नेगेटिव ही बाकी चीजों के लिए, जो नॉन इंटेलेक्चुअल चीजें हैं उसके लिए, जो नॉन लॉजिकल चीजें हैं उनके लिए ये नेगेटिव है। अब किंग ऑफ सोर्स का कार्ड जो है, इसमें ये 45 से ऊपर के लोग होते हैं। एंड किंग का मतलब जो होता है कि जिसने उस सूट की सारी प्रॉपर्टीज को, पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने अंदर समा लिया है इन ए बैलेंस्ड वे, एंड ही हैज बिकम मास्टर, ही हैज बिकम किंग ऑफ दैट सूट। और जब कोई कार्ड जो है, मतलब कोड कार्ड होता है, तो वो कहता है एस के साथ तो उस सूट की प्रॉपर्टीज बिगिन होती हैं। और हमारे जो कोड कार्ड है, जो पेज से अगर हम स्टार्ट करें तो पेज से उस सूट की प्रॉपर्टीज थोड़ा और मेच्योर होके जो है बिगिन होती है, क्योंकि ये रॉयल्टी का कार्ड है, ये राजाओं का, रानियों का, राजकुमार और राजकुमारियों का कार्ड है, ये कार्ड से। तो अब जो है हम रॉयल फैमिली पे आते हैं। 1 to 10 तो हम प्रजा की बातें कर रहे थे, अब जरा रॉयल फैमिली पे आ जाए कि ये कैसे ट्रीट करते हैं अपनी प्रजा को। अगर ये जो है हमारे स्प्रेड में आती हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले किंग ब्लू कलर है, मिक्स टाइप कार्ड है। एक्चुअली ब्राइट कार्ड वो होता है जिसमें बैकग्राउंड में बहुत पॉजिटिव येलो कलर हो या बहुत पॉजिटिव पिंक कलर हो। एंड ये एक स्टोन के थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है, और स्टोन के थ्रोन को अगर आप देखें, उसके ऊपर बटरफ्लाईज बनी हुई है। और बटरफ्लाईज क्या इंडिकेट करती हैं? बटरफ्लाईज इंडिकेट करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब ये पर्सन जो है अपनी बुद्धि के बल के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ये पर्सन जो है अपनी इंटेलिजेंस के बल के ऊपर अपनी नेगेटिव क्वालिटीज को, अपनी नेगेटिव मतलब प्रॉपर्टीज को, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में करें चाहे उन्हें बैलेंस करते हैं। और बटरफ्लाई भी यही होती है ना, कैटरपिलर होता है छोटा सा एक, और कैटरपिलर से जब इतनी पेन से, इतनी दुख भरी स्टेजेस से वो कैटरपिलर निकलता है कि वो जो है एक बटरफ्लाई के रूप में जो है कितना ब्यूटीफुल हो जाता है, टोटल ट्रांसफॉर्म चीज आपके सामने आ जाती है। तो ये कार्ड जो है बेसिकली पीछे बटरफ्लाईज ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रही है। और इसके पीछे बैकग्राउंड है, उसमें बादल है, बादल वाइट है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वरी नहीं है। और जितने पेड़ पौधे हैं वो सब बैलेंस्ड वे में खड़े हुए हैं। मैं इसमें पेड़ पौधों के बैलेंस होने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाकी के 3 कोड कार्ड जो आएंगे उसमें आप देखेंगे पेड़ पौधे भी बैलेंस नहीं है, और हवाएं चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, एक स्टॉर्म टाइप सिचुएशन है। इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा कमेंट कर रही हूँ कि आप इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा ख्याल से देखें। नीले कपड़े इसने पहने हुए हैं, अगेन कॉन्शियस माइंड। एंड ऊपर इसके ऊपर स्टोल पर्पल कलर का है। पर्पल कलर जो है शनि को डिपिक्ट कर रहा है, यानी कि लॉट ऑफ डिसिप्लिन, एंड लॉट ऑफ डिसिप्लिन के साथ साथ ये पर्सन जो है इसके पास हार्ड वर्क करने की भी कैपेसिटी है, एंड साथ साथ में जो है बैलेंस करने की भी कैपेसिटी है। और सिर के ऊपर अगर इसके थ्रोन देखें तो उसमें भी आपको येलो कलर की बटरफ्लाईज नजर आएंगी, ग्रोथ की तरफ इसका ध्यान है। as well as he is not a very that way joyful person, पर दिमाग में अपने कोई टेंशन नहीं रखता है। और किंग, अब ये किंग है, किंग का मतलब क्या है? सोर्ड्स के कार्ड का, सोर्ड के सूट का किंग है, इंटेलिजेंस उसका किंग है। यानी ये पर्सन इतना इंटेलिजेंट है कि कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम इसके पास आए तो उसको ये जो अपनी सोर्ड से
जो कि इंटेलेक्ट को, लॉजिक को डिपिक्ट करती है और स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन को डिपिक्ट करती है, उससे वो हर यू नो प्रॉब्लम को अच्छा अच्छा, ये कहाँ से आ रही थी आवाज? कौन सी? अभी एक आ रही थी ना। Oh, I was saying something. Okay, so sorry. There was a disturbance at the back, so I got distracted. So this is a card, that is saying, what I was saying. Okay, जो भी मैं कह रही थी एनीवे, एंड नीचे जो है इसके रेड कलर है, पर्पल के, सो दैट इज सेइंग कि अग्रेशन भी है, पर सब चीजें जो है ओवरऑल ये बैलेंस करके रखता है। इसने अपनी इमोशंस को इस हद तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में कर दिया है कि इमोशंस अब इसके डिसीजन लेने के रास्ते में नहीं आती हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये खाली उसको लॉजिक से सॉल्व करता है, इमोशंस को घुसने भी नहीं देता कहीं पे। क्योंकि जिंदगी में अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो है प्रॉब्लम्स जो बड़ी बड़ी, एक्चुअली ये कार्ड जो है बिजनेस रिलेटेड होते हैं, लॉ रिलेटेड होते हैं, तो जब इस तरह के फील्ड्स आते हैं तो उसमें इमोशन से काम नहीं लिया जाता, उसमें खाली लॉजिक से काम लिया जाता है। सो दिस इज ए कार्ड दैट इज सेइंग कि अपनी तलवार से ये हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, एंड ये उस सूट का राजा है जो बुद्धि को डिपिक्ट कर रहा है। सो ही इज किंग ऑफ बुद्धि, ही इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन, एंड इनकी आर्टिकुलेशन की जो पावर है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग होता है। और ये एक्सप्रेशन इसके फेस पे देखें तो इसका एक्सप्रेशन कोई ऐसा खुशनुमा एक्सप्रेशन भी नहीं है, ना कोई इसका जो है इतना हैप्पी एक्सप्रेशन है। ही इज न्यूट्रल, क्योंकि ये लोग जो है ये बिलीव करते हैं अगर आप चीजों को लॉजिकल ढंग से कर रहे हैं, अगर आप जो है कोई आप काम करवाने के लिए जा रहे हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और आप जो है हर चीज को जो भी आप स्टेप वाइज चीजें ये करते हैं, क्योंकि कोई भी साइंस का पर्सन होगा या कोई टेक्नोलॉजी का पर्सन होगा या लॉ का होगा, तो वो हर चीज को स्टेप में एक स्ट्रैटेजी के साथ करते हैं। तो अगर इनके सामने कोई डॉक्यूमेंट, सपोजिंग ये बैंक मैनेजर है और किसी को लोन पास कराना है, तो अगर हर डॉक्यूमेंट जो है वहां पे प्रॉपर होगा, तो ये आपकी ना तो ये हेल्पिंग है ना ये आपके अगेंस्ट है। अगर चीजें आपकी सारी जो है इन ऑर्डर है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। एंड ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, बहुत अथॉरिटेरियन काइंड ऑफ ए पर्सन होता है, और ये पर्सन इस तरह का पर्सन होता है जो कहता है माई वे और हाईवे, जो मैंने कह दिया या तो उसको मानो, नहीं तो जो है आपका काम नहीं होने वाला। इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि अगर ये स्प्रेड में किसी क्वेरेंट कोई क्वेश्चन लेके आता है कि, और उसके स्प्रेड में ये आता है, तो दिस इज ए कार्ड दैट इज सेइंग कि ये अपनी अप्रूवल से आपके काम बना सकता है और अपनी डिसअप्रूवल से आपके काम बिगाड़ सकता है। ये पुलिसमैन भी हो सकता है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी कोई पर्सन होता है, तो ये आपके ऊपर एक फिजिकल डेंजर आपके लिए हो सकता है अगर आप राइट पाथ पे नहीं है। ये अगर किसी के स्प्रेड में ये पर्सन निकल के आता है, ये कार्ड इस पर्सन का निकल के आता है, तो ये आपसे कह रहा है कि कोई ना कोई आपके ऊपर कोई पेनल्टी, अगर इंटेलेक्चुअल कोई परस्यूट नहीं है तो आपके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टी आ रही है, आपके ऊपर कोई ना कोई दंड आ रहा है, क्योंकि इसके हाथ में जो तलवार है वो ऑलमोस्ट अपराइट है। और ये मतलब इनके जो अपनी वैल्यू सिस्टम है, और इनका वैल्यू सिस्टम मोस्टली ठीक ही होता है, तो अपने वैल्यू सिस्टम से ये आपको पनिशमेंट देंगे अगर आप राइट पाथ पे नहीं है। तो इज ए फिजिकल डेंजर इन दैट वे कि ये आपको जेल में भी डाल सकता है, पुलिसमैन भी हो सकता है, मिलिट्री पर्सन भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। एंड दिस इज अ पर्सन हु इज वेरी पेट्रियार्कल, मतलब जिनको जो है ओल्ड फैशन चीजें पसंद है, बहुत ज्यादा नई चीजें उनको पसंद नहीं है। और नीचे अगर आप इनके पैर देखें तो एक्चुअली कुछ एक कार्ड्स में एक पैर दिखाई देता है, जिसका मतलब ये होता है कि इज रेडी फॉर एक्शन, पर इसमें नहीं दिखाई दे रहा एनीवे। एंड नीचे जो है ग्रीनरी है, ग्रीनरी मीन्स कि ये अपनी ग्रोथ में बिलीव करता है सबसे पहले, फिर दूसरों की ग्रोथ की बात करता है। और इनके लिए कोई, इनको दूसरों के लिए इमोशंस नहीं होती हैं, और प्यार मोहब्बत में भी ये
कोई इतना इनके लिए फिजिकल एस्पेक्ट और रोमांटिक एस्पेक्ट को इतना मायने नहीं रखता जितना इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट मायने रखता है। यानी प्यार मोहब्बत भी होगा तो somebody जो कि इनसे इंटेलेक्चुअली केपेबल कंपैटिबल है। तो दिस इज अ कार्ड दैट इज सेइंग कि सिचुएशन बहुत प्रिकेरियस है अगर ये कार्ड निकल के आया हुआ स्प्रेड में, और आपके ऊपर कोई फिजिकल पेनाल्टी आ सकती है। कोई बिजनेस है तो अपने टैक्सेशन के लिए सावधान हो जाओ, या कोई लीगल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो अपने जो है देख लो जी कि आपकी मतलब हर चीज जो है इन ऑर्डर होनी चाहिए। एंड इसकी अगर आप एक हाथ देखेंगे, अगर ये राइट वाला ना सॉरी लेफ्ट वाला, तो वहां पे आपको एक रिंग ऑफ अथॉरिटी दिखाई देगी। तो खाली इस राजा के पास ये रिंग ऑफ अथॉरिटी है। और I think that's all about his personality. Basically, very intellectual and very intelligent person and problem solver. तो ये लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन जरूर डालेंगे ये कार्ड जब भी आएगा। और ये कार्ड अगर आपका पास्ट में आए, प्रेजेंट में आए, फ्यूचर में आए, पहले एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं, कोर्ट कार्ड समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कोर्ट कार्ड्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहे होते कि आपको इमीडिएटली जो है वो अपील कर जाए और आप समझ जाएं। आपको जो है उनके नाम से इनके मीनिंग्स निकालने पड़ेंगे, और सूट किस चीज को डिपिक्ट कर रहा है उससे मीनिंग निकालने। कोर्ट कार्ड्स को समझने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो अगर अभी थोड़ा सा आपको प्लस माइनस लगे तो डोंट गेट डिसहार्टेंड प्लीज। तो ये कार्ड अगर आपका जो है पास्ट में आए तो पास्ट में कोई डिसीजन बना आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट, एंड या कोई लीगल मैटर था, क्योंकि ये लीगल इन्फोर्समेंट उसके होते हैं लोग, ईडी के लोग होते हैं, टैक्सेशन के लोग होते हैं, पुलिस के लोग होते हैं, लॉयर होते हैं, जो भी। तो कोई कोई लीगल मैटर हो सकता है जो उस समय आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रहा पास्ट में। आगे क्या हुआ वो प्रेजेंट का कार्ड बताएगा। और प्रेजेंट में अगर हमारा ये कार्ड आता है तो इस समय अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई रिलेशनशिप है तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बिजनेस है तो उसमें अगर इंटेलेक्चुअली रिलेटेड बिजनेस नहीं है तो आप इस समय कोई जो है परेशानी बिजनेस में किसी ना किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या कोई ट्रबल आने जा रही है। पर अगर आपका बिजनेस ही जैसे आईटी का बिजनेस है, डॉक्टरी में कोई पूछ रहा है एडमिशन हो जाएगा या समथिंग, जो मतलब लॉ या लॉ में एडमिशन हो जाएगा, तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। anything related with intellectual pursuit, all these four cards are positive. And अगर ये आपका कार्ड जो है फ्यूचर में आए तो कोई एक रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर आ रही है, या कोई आपके ऊपर पेनल्टी आ रही है, या कोई आपके ऊपर लॉस आ रहा है। एंड ये कार्ड अगर आपका रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप में दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि उनके साथ रहना इज एन एक्सरसाइज, क्योंकि वो टोटल अथॉरिटी चाहते हैं, वो टोटल आपके ऊपर कंट्रोल चाहते हैं, और वो चाहते हैं हर चीज मेरी मानी जाए। और बुद्धि से वो आपको रिस्पेक्ट ही तभी करेंगे जब उनको लगेगा ये मेरे लेवल का पर्सन है। तो नॉट ए वेरी हैप्पी रिलेशनशिप विद दिस किंग। एंड ये बिजनेस में आए तो आई टोल्ड यू, बिजनेस में या वर्क में या करियर में इंटैक्ट अगर आपका कोई बुद्धि रिलेटेड है तो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। और अगर बुद्धि रिलेटेड नहीं है तो बिजनेस है या कोई आपका वर्क है या करियर है, तो कहीं ना कहीं आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन या आपके ऊपर एक पनिशमेंट की तलवार आने वाली है। और ये कार्ड अगर आपका ऑब्स्टेकल में आए तो ऑब्स्टेकल यही है कि वेन यू आर सो डोमिनेंट, यू आर सो असर्टिव, और इमोशन से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप दूसरों की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हो, आप खाली सोल्यूशन बताने में एक्सपर्ट हो, पर आप जो है एक इमोशनल लेवल के ऊपर जो चीजें हैं उनको बिल्कुल आप समझ नहीं पाते। और ये चीजें आपके पीपल डोंट लाइक सच पीपल। तो डेफिनेटली जहां उनको मजबूरी पड़ेगी आपसे हेल्प लेंगे, पर अदरवाइज इनके बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं। और ये कार्ड अगर आपका गाइडेंस में आए तो गाइडेंस यही है कि बुद्धि और इमोशन दोनों की एक हेल्दी डोज जो है लाइफ में यूज करो, तो आप ज्यादा पॉपुलर होंगे और आपकी लाइफ ज्यादा स्मूथ चलेगी। हाँ, और ये कार्ड अगर आपका हेल्थ में आए तो हेल्थ में ये सर्जन भी हो सकता है, तो मे बी कोई छोटा मोटा प्रोसीजर या आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन डालने जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर किंग, एंड आई नो यू माइट हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, so just go ahead and fire,
and I will try to answer them as much I can. Yeah. मैम एक बार प्रेजेंट को दोबारा बता दीजिए। I can't understand. क्या बोले आप? मैम प्रेजेंट 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 में इस समय अगर आपका इंटेलेक्चुअल टाइप बिजनेस नहीं है या आपका इंटेलेक्चुअल टाइप कोई परस्यूट नहीं है, तो आपके ऊपर कोई पेनाल्टी आने वाली है, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आने वाली है। मैम ये फ्यूचर में फ्यूचर में सेम ठीक सेम कि अगर ठीक है। आपका हाँ कोई इंटेलेक्चुअल टाइप नहीं है तो पेनाल्टी या कोई आप पे रिस्ट्रिक्शन जिस मर्जी जो है एस्पेक्ट में चले जाओ, सेम मीनिंग है इसका। ओके मैम। ओके, तो और किसी का क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैम बैक में जो वो बैक में जो दो बर्ड्स हैं और हाँ मतलब सॉरी, जो वेरी गुड, बादल है, somebody मुझे understood that। उनका मीनिंग नहीं समझ में आया। हाँ, बैक में जो बर्ड है, अगर आप देखेंगे ये बर्ड जो है बादलों से भी ऊपर उठ रहे हैं। कौन बादलों से ऊपर उठता है? ईगल। यानी कि आपकी दूरदृष्टि इतनी ज्यादा है कि आप मतलब प्रॉब्लम्स को इस तरह से सॉल्व करोगे क्योंकि आपका विजन बहुत दूर का विजन है। तो ये ईगल को डिपिक्ट करते हैं, और आप देखोगे किंग में 2 ईगल है और आगे क्वीन जो है उसमें 1 ईगल होगी। तो दैट जस्ट सेज कि किंग में जो दूरदृष्टि है वो क्वीन से भी डबल है। तो ये मैं पहले ही बता दूं क्योंकि यस ये चीज मेरे ध्यान में उसमें नहीं आई। आई एम ग्लैड कि किसी ने पूछा। या एनीथिंग एल्स? In Queen, there is one, while in King, Huh? it is two. Parvati ji is writing. क्या क्या करेंगे ना। Queen will be doing. अभी No, queen ma'am, I तो- think you answered it before I could ask. Somebody else asked. I was pointing out king में 2 है और queen में 1 हाँ है, उसमें एक तो है। उन्हीं के Yes, साथ। yes. तो Yeah, मैं भी yeah, पूछी थी और किसी ने ऑलरेडी पूछ लिया, तो my doubt is answered. Thank you Yeah, so much. I'm glad. Okay. So let's come to Queen